नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वचन की जगह वरदान देने की जो बात राजा दशरथ ने कही, और वरदान इस प्रकार से, क्योंकि वचन भंगता तो उन्होंने देख ली है कि राजा दशरथ वचन भंग कर सकता है, वरदान कैसे भंग किया जा सकता है या मैनिपुलेट कर सकते हैं उस वचन को। मतलब वचन तोड़े मरोड़े उनके अनुसार उन्होंने तोड़ा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंतरात्मा से पता है कि हाँ मैंने तोड़ा। मेरी तरफ से 9, तेरी तरफ से 6, बात खत्म। ठीक है, तो ये वाली स्थिति है भाई। अभी यहाँ पर जो वरदान है ना, वो स्पष्ट रूप से देवी कैकेयी क्या मांगेंगी वो हम सबको पता है। अच्छा, सबसे बड़ी आप सिचुएशन देखिए कि उनकी रक्षा की उन्होंने मृत्यु के समय की, प्राणों की रक्षा कर दी, और वही वचन वरदान जो है उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये बड़ी बात है भाई। नियति को जब जैसे करना होता है वो तब तैसे कर लेती है। चलिए, इस एपिसोड में हमें वो वचन दिखाए जाते हैं कि नहीं, ये और देखने के लिए दिखाए जाते तो हैं ही, प्लस वो जो चेहरे की भाव है वो देखने में ज्यादा रुचि है, क्योंकि हम रामायण रामायण जैसा महाकाव्य जो है वो जब पढ़ते हैं तो हमें भाव की कल्पना करनी पड़ती है किसी सीरियल का रेफरेंस लेकर के। देखते हैं कि क्या वो कल्पना हमें ये सीरियल रेफरेंस के रूप में दे पाएगा। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 106 पार्ट 2। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक नहीं 2 वरदान देता हूं। एक नहीं, एक से काम ही नहीं चलेगा। मांगोगे कई, जो तुम चाहती हो मांगो। नहीं महाराज, मुझे तो आपसे बिन मांगे सब कुछ मिलता है। मेरे लिए आपका प्रेम परिपूर्ण है, किसी बात की आवश्यकता नहीं मुझे, किंतु मैं आपकी इच्छा और भावनाओं का सम्मान करती हूं। इसीलिए भविष्य में मुझे यदि लगा कि हम दोनों के प्रेम के बीच में अभाव आ रहा है, तब मैं आपसे अपने ये 2 वरदान मांगूंगी। अवश्य, मैं वचन देता हूं। दोनों दे देंगे, वरदान के साथ साथ वचन फ्री। क्या मैं दूंगा वो वरदान? महारानी, वो युद्ध, वो तुम्हारी वीरता और मेरे वो वचन मुझे शब्द प्रति शब्द स्मरण है। मैं कुछ भी नहीं भूला। रघुकुल की रीति में है वचन पूर्ण करना। मांगो रानी, क्या चाहती हो? नहीं महाराज, मैं आपसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगना चाहती महाराज जिसे आप पूरा न कर सकें। एक पिता के लिए वो सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। अच्छा, जिस दिन उसका पुत्र सिंहासन पर बैठता है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो जो मांगना है। अभी दुखी मत परिवर्तित कर देते हैं। आज राजा दशरथ पीछे नहीं हटेगा। बस इतनी सी बात, रुकाओ। जब तक वो राम की सौगंध न खाए तब तक उनसे कोई वरदान न मांगना। राणा भी भाई हुक्म का एक दिया है। महाराज, मैं तब तक आपसे वचन नहीं मांगूंगी जब तक आप राम की सौगंध नहीं खा लेते। मैं अपने प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो भी मांगो उसे पूर्ण करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। पूरी तरह से उनके पक्ष में आ गए। विवाह
स्वामी, अयोध्या नगरी धर्म और कर्म की नगरी है। नारायण का वास है वहाँ। ऐसे में अयोध्या नगरी में काम, क्रोध, मोह और ईर्ष्या का प्रवेश कैसे प्रभु? लोभ है महाराज दशरथ। अपने राम का विलंब राज तिलक करने का लोभ, और इस लोभ के विरुद्ध है काम। महारानी कैकेयी के प्रति महाराज दशरथ की आसक्ति, ईर्ष्या मंथरा है, और क्रोध कैकेयी। मनुष्यों को जब तक अपनी दुर्बलता का आभास नहीं होगा तब तक मानव समाज का उद्धार कैसे संभव है? हर महादेव। ओ, लंका आ गया। लंका नहीं आए भाई, बहन के ससुराल में। अच्छा, रास्ते में विद्युत जी बा। हाँ, इलेक्ट्रिक टाउन। कैसी हो बहन शूर्पणखा? भैया लंकेश, एक बहन के लिए सबसे सुखद क्षण वो होता है जब उसका भाई उसे मिलने आता है। आपने मेरे घर पधारकर अपनी बहन को धन्य कर दिया। मैं तो विश्व विजय के लिए कई दिनों से निकला हुआ हूँ। मार्ग में दानव लोग था तो चला आया। विश्व विजय के लिए? तो क्या आप दानव लोक में युद्ध करने आए हैं? यदि मेरी प्रिय बहन ने दानव सेनापति विद्युत जिह्वा से विवाह न किया होता तो अवश्य युद्ध करता, किंतु आज मैं यहाँ शत्रु के रूप में नहीं बल्कि संबंधी के रूप में आया हूं, और संबंधियों से युद्ध नहीं समझौते होते हैं। आ ही गया हूं तो दानव राज को यह प्रस्ताव दूंगा कि दानव रावण की छत्र छाया में रहना स्वीकार कर लें। उसी में हम सबकी भलाई है। आपकी ये राजनीति की बातें मेरे समझ में तो नहीं आती। आज तो मैं केवल सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे परमवीर भैया मुझसे मिलने आए हैं। चलिए अंदर चलिए। नाना श्री, आपका भी स्वागत है। आइए ना। अब तो मांगो कैकेयी, तुम्हें क्या चाहिए? स्मरण रहे महाराज, आपने अपने पुत्र राम की सौगंध खाई, इसीलिए वचन तो आपको पूरा करना होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं। मैं आपसे अपने 2 वरदान मांगती हूं महाराज। मेरी पहली इच्छा है कि अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत बने। अयोध्या का राज सिंहासन भरत को प्राप्त। जिस खुशी में उन्होंने सौगंध खाई वही खुशी थी।
मजाक कर रहे हैं। महारानी बेटा तुम मस्ती अवश्य नहीं। प्रयास कर रही हो। राम का राज्य अभिषेक हो रहा है और तुम भरत का नाम ले रही हो। ये नितांत सत्य है महाराज। मुझे अयोध्या का राज सिंहासन अपने पुत्र भरत के लिए चाहिए। अब आपका राम नहीं बल्कि मेरा भरत बनेगा अयोध्या नरेश। क्या कहे? मर्यादा। और अब सुनिए मेरी दूसरी इच्छा। मर्यादा तो भंग होगी अब। मेरी दूसरी इच्छा है राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। सब सत्य हुआ राम। भरत दशरथ के चेहरे की हवाइयाँ ये बता रही हैं तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं। मार भी तो नहीं सकता और टाइम नहीं। शून्य की स्थिति। घटना हुई थी मेरे साथ। ऐसा माना जाता है कि कौवा अगर सर पे मार के चला जाए तो जो आपके निकट जो आपके संबंधी होते हैं यानी आपके घर वालों को आपकी मृत्यु की झूठी सूचना पहुंचा देने से जो आया हुआ संकट है वो टल जाता है। अच्छा, मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने गूगल भी करके देखा तो गूगल पे भी यही चीज बता रहे थे। फिर एक पंडित जी से सलाह भी ली तो उन्होंने भी यही बताया। एक मित्र के जरिए मैंने जब घर पे ये खबर पहुंचवाई कि अकस्मात रूप से कुछ ऐसी घटना हो गई है कि अब मैं नहीं रहा, फलाना ढमकाना, मेरे घर वालों ने 5 मिनट तक किसी को कॉल नहीं किया, किसी को कॉल बैक नहीं किया, कुछ नहीं, क्योंकि पूरे घर में जो स्थिति थी वो एक जिसे कहते ना कि आपके कान के बगल में एक बम फोड़ दिया जाए तो एक डॉट की आवाज आती है लंबी सी, उसके ना आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है, ना कुछ समझ में आता है कि आगे करना क्या है। लेकिन जैसा कि ये खबर झूठी थी तो तुरंत बस कुछ एक क्षण बाद जैसे ही एक आध बूंद किसी के आंसू गिरे तुरंत ये बता दिया गया कि नहीं, ये केवल कौवा मार के गया था फलाना, जो कि ऐसा मतलब मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि अगर कोई दिल का कमजोर आदमी हो तो पता चले इसकी जगह पे वो चला जाए। तो ठीक है, फिलहाल जो शून्य की स्थिति वो थी मेरे घर वालों की, और जो मतलब उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या था, वो शून्य की स्थिति इस वक्त दशरथ जी के चेहरे पे अच्छे से देखी दी जा सकती है कि किस तरीके से उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। नियति को जब अपना काम करवाना है ना तो किसी ना किसी को तो दोषी बनना पड़ेगा। एक्चुअली बात यह है कि रानी कैकेयी जब ये आदेश हुआ था तभी अगर ये बात रखती तो हो सकता है इतने अचंभित नहीं होते, लेकिन मूवमेंट काफी आगे चला गया। हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद आगे बढ़ के उनमें सहयोग दिया और उसके बाद सडन बुला के जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा या अपना वरदान मांगा, अच्छा ये वरदान भी देखिए, कहीं ना कहीं दशरथ जी को भी ये समझ में आ जाएगा कि इनका मन परिवर्तित किया गया है। नहीं किया नहीं गया, हो सकता है उनको ये समझ में आए कि ये प्री प्लान था, ये बात प्री प्लान थी। दोनों चीजें हो सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि वरदान और वरदान को निभाने का वचन और उस वचन को निभाने के लिए सौगंध। बताइए,
मतलब इतनी मजबूत प्लानिंग, ट्रिपल गारंटी है। अंबुजा सीमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि राजा दशरथ को इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा, वो हाथ से में ले रहे हैं, गोली बेटा मस्ती नहीं वो भी समय मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इस पे मजाक नहीं। तो बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है अब, और किस प्रकार से वो, क्योंकि अभी प्रश्न करेंगे कि इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा चाहती हो। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का, हम भी उनके होने वाले गत भविष्य में क्या क्या किस तरीके से घटनाएं हुई हैं उनको दृष्टांगत करने के लिए यहाँ आपके समक्ष बैठे। दूसरा वरदान आप जान ही रहे हैं कि उस श्राप को सिद्ध करता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे को परिपूर्ण करता हुआ दो वरदान। चलिए देखते हैं कि इस वरदान पे रिएक्शन किस प्रकार से देते हैं और बाकी आगे की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड करते हैं यहीं समाप्त। मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।